सेक्शन 3 कहता है एविडेंस हम फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट का ही दे सकते हैं। एविडेंस किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट का ही दे सकते हैं। इसके अलावा हमें किसी भी चीज का एविडेंस कोर्ट में नहीं देना है। फैक्ट इन इशू मेन मैटर होता है एक केस में, और वो फैक्ट्स जिनको लॉ कंसिडर करता है कि ये रिलेवेंट है उनको ही कोर्ट में प्रूव करना है, उसके अलावा और कुछ प्रूव नहीं करना है। एग्जाम्पल, ए एक्यूज्ड है कि इसने फोन चोरी किया। फैक्ट इन इशू ये है कि क्या ए ने फोन चोरी किया। रिलेवेंट फैक्ट है जो बी एक शॉपकीपर है, उसने ए को फोन चुराते हुए देखा। इन दो फैक्ट्स के लिए हम एविडेंस दे सकते हैं। अगर कोई आएगा और बोलेगा ए यूजुअली ब्लैक क्लॉथ्स लगाता है या ए शॉपकीपर को पसंद नहीं करता, इन दो फैक्टर्स के ऊपर हम एविडेंस नहीं दे सकते क्योंकि ये केस के साथ रिलेटेड है ही नहीं। बीएसए हर फैक्ट को लॉजिकली रिलेवेंट नहीं मानता है। एक पार्टी को खाली वही फैक्ट्स प्रूव करने हैं जिनको सेक्शन 3 to 50 ऑफ बीएसए रिलेवेंट मानता है, खाली वही प्रूव करने हैं। इसका मतलब जो लीगली रिलेवेंट फैक्ट्स है उनको ही प्रूव करना है, जो लॉजिकली रिलेवेंट फैक्ट्स है उनको प्रूव नहीं करना है। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 3 की कहती है ये सेक्शन किसी भी पर्सन को एनेबल नहीं करता है कि आप एविडेंस दो उस फैक्ट का which he is disentitled to prove by any provision of law for the time being in force related to civil procedure। सिविल मैटर्स में अगर किसी भी फैक्ट को वो डिसएंटाइटल है कि आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, उसको ये सेक्शन नहीं कहता है कि आप उसके लिए एविडेंस दे सकते हो। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 3 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें हम खाली फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के लिए ही एविडेंस दे सकते हैं। इस केस में मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था 11 जुलाई 2006 में। कोर्ट ने ट्रीट किया था ब्लास्ट को प्राइमरी फैक्ट इन इशू और कहा था जो भी फैक्ट्स इसके साथ रिलेवेंट है खाली उन्हीं को एडमिट किया जाएगा, उसके अलावा किसी और फैक्ट को एडमिट नहीं किया जाएगा। इलस्ट्रेशन अगर सेक्शन 3 की देखें, ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद क्लब विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग हिज डेथ। जब ट्रायल लगेगी फैक्ट इन इशू होगा कि ए ने बी को क्लब से मारा, ए ने बी की डेथ कॉज की उस बीटिंग से, ए का इंटेंशन था कि मैं बी को मारूंगा। ये फैक्ट इन इशू होगा इस केस में। इलस्ट्रेशन बी कहता है कि अगर किसी भी सिविल केस में किसी पर्सन के पास एविडेंसेस है और उसने उसको फर्स्ट हियरिंग में प्रेजेंट नहीं किया, उसके बाद ये सेक्शन उसको अलाउ नहीं करता है कि उसको आप सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में पेश करो। अगर उस दिन आप पेश नहीं करोगे उसके बाद आप उसको पेश नहीं कर सकते कोर्ट में। सेक्शन 4 डील करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। फैक्ट्स दो वो इशू में नहीं होते लेकिन वो कनेक्टेड होते हैं फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के साथ, क्योंकि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बनाते हैं, इसीलिए उनको रिलेवेंट माना जाता है, चाहे वो सेम टाइम या सेम प्लेस पे हो या डिफरेंट टाइम या डिफरेंट प्लेस पे हो। इवन दो ये फैक्ट्स मेन इशू नहीं होते, ये इसीलिए रिलेवेंट होते हैं क्योंकि ये लिंक होते हैं फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के साथ और ये एक कंटिन्यूअस स्टोरी बनाते हैं। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्ट कहते हैं। रेस जस्ट का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेम थिंग डन। एग्जाम्पल, ए के ऊपर अटैक हो गया और जब अटैक हुआ ये भागने लगा और भागते भागते इसने कहा कि बी ने मुझे स्टैब किया। फैक्ट इन इशू है कि ए के ऊपर अटैक हो गया, लेकिन जो इसने स्टेटमेंट भागते भागते दी वो इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे होता क्या है? रेस जस्टे एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब थिंग्स डन या पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। अंडर सेक्शन 4 ये वो फैक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली इशू में नहीं होते लेकिन ये कनेक्टेड होते हैं फैक्ट इन इशू के साथ और ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बनाते हैं, इसीलिए ये एडमिसिबल होते हैं एज एविडेंस। अगर ये फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड नहीं होते तो इनको एडमिसिबल नहीं माना जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, स्पॉन्टेनियस फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स मेड एट द टाइम ऑफ एन इवेंट जो एक्सप्लेन करता है इवेंट को, उनको रिलेवेंट माना जाता है। एसेंशियल्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे अगर देखें, पहला इसमें है सेम ट्रांजैक्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनिटी, तीसरा है एक्सप्लेनेटरी लिंक और चौथा है कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। अगर ये चार चीजें नहीं है तो उसको हम रेस जस्टे नहीं कहते हैं। अगर सेक्शन 4 के केस लॉज देखें, पहला है रतन वर्सेस क्वीन,
इसमें विक्टिम ने पुलिस को कॉल की थी हेल्प के लिए, लेकिन ऑपरेटर जब पुलिस को कनेक्ट करने वाला था, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। लेटर पुलिस को उस लेडी की डेथ बॉडी उसी घर से मिली जहां से उसने फोन किया था, और टाइम ऑफ द डेथ एंड टाइम ऑफ द फोन कॉल वो ऑलमोस्ट सेम था। और जो ये फोन कॉल है इसको रेस जेस्टे के अंदर माना गया, और जो एक्यूजर हस्बैंड ने डिफेंस लिया था कि फायरिंग एक्सीडेंटली हो गई, उसको ब्रेक किया गया। दूसरा केसला है और वर्सेस फॉस्टर। इस केस में एक एक्सीडेंट हुआ था और विटनेस ने खाली उस व्हीकल को देखा था, लेकिन एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो विटनेस को पता नहीं था। जो इंजर्ड पर्सन है उसने एक्सप्लेन किया उस विटनेस को कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ था, इस तरह एक्सीडेंट हो गया। जो विटनेस को अलाउ किया गया, उसके बाद जो डिसीजर ने तुम्हें कहा वो तुम कोर्ट में बता सकते हो। ऑल्दो ये जो नॉलेज विटनेस के पास थी ये ड्रिवन नॉलेज थी, येट इसको पार्ट माना गया रेस जेस्टे का। किशोर कुमार मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में एक्यूज्ड के ऊपर ऑफेंस था कि इसने रेप कमिट कर दिया। जो विक्टिम उसके साथ जब रेप हुआ उसने ये इंसिडेंट मदर और दूसरे विटनेस को बताया। जब ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ उसके बाद ही डिफेंस ने इसमें आर्ग्यू किया कि जो ये स्टेटमेंट है ये हियर से है और इसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो विक्टिम ने स्पॉन्टेनियसली डिस्क्लोज किए फैक्ट्स, इसको पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माना जाएगा और ये एडमिसिबल है अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्सुअल ऑफेंस के केस है इसमें जो इमीडिएट रिएक्शन या स्टेटमेंट विक्टिम देता है इनको एविडेंटरी वैल्यू माना जाएगा। ये नेचुरल, इंस्टिंक्टिव और इसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं होता है, और इस केस में एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया। लास्ट में हमारे पास केस है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। इसमें एक्यूज्ड ने एक वुमेन का गला काट के मार दिया था। जब उस वुमेन का गला काट दिया गया वो बाहर निकली और कहा देखो मेरे साथ बेडिंगफील्ड ने क्या किया। डिफेंस ने इसमें ऑब्जेक्ट किया जो ये स्टेटमेंट है ये एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि जो ये इसने स्टेटमेंट दिया था ये इंसिडेंट के बाद बहुत टाइम से हुआ। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि ये पार्ट ऑफ रेस जेस्टे नहीं है। आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मिलता है आपको लॉ का कंटेंट इजी लैंग्वेज में।